खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विभाजन के समय पाकिस्तान गए लोगों की जमीन पर काबिज लोगों पर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा फैसला दिया है। विभाजन के समय पाकिस्तान गए लोगों की जमीन पर काबिज लोगों के नाम अब रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। ये फैसला विदिशा के एक मामले में हुआ, लेकिन इसका असर पूरे एमपी में लंबित ऐसे मामलों में भी होगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें इस आवंटन आदेश को कानून के खिलाफ बताया था। और अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, समझा जाए, तो आपको बताते चले कि फैसले के खिलाफ शिवराज सिंह और रामचरण की तरफ से आदेश याचिका दायर की गई थी और याचिका में वकील ने कोर्ट को कई तरह के आदेश दिए। विदिशा के इस मामले में कोर्ट ने फैसला लिया है। जमीन आवंटन का आदेश 2009 में जारी किया गया था। जमीन आवंटन की कार्रवाई 2005 के पहले से ही चल रही थी। कानून 2005 का हुआ है, इसलिए रद्द हुआ कानून याचिका गढ़ों को मानने को कहा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर ग्वालियर संवाददाता देव श्रीमाली जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, आखिर ये पूरा मामला क्या, कुछ विस्तार से समझाएं। देखिए, ये मामला वैसे बिरसा जिले का था और बिरसा जिले में जो गुलाबगंज तहसील है वहाँ के एक गाँव की जमीन थी जो भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो उसके बाद जो लोग वहां चले गए उनकी जमीन को सरकार ने लीज पर दे दिया था। वहां जिन लोगों का कब्जा था 50 साल से, लेकिन उसके बाद सरकार ने ही उस अपने ऑर्डर को ही कैंसिल कर दिया और कहा कि ये हमारे द्वारा जो ऑर्डर किया गया था वो सही नहीं था और हम इसको वापस करते हैं। इसके खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट में आए थे और हाईकोर्ट में इन्होंने रेट पिटीशन लगाई थी और इनका कहना यह था कि चूंकि हमारा 50 साल से इस जमीन पर कब्जा है, इसलिए ये सरकार ने जो हमारा ऑर्डर कैंसिल किया वो गलत है। अब हाईकोर्ट ने उसको माना है कि नहीं, इनको ही जो आपने ऑर्डर कैंसिल किया है वो कैंसिल ऑर्डर को खत्म करके नए तरीके से इनको अलॉटमेंट किया जाए और इनके नामांतरण किया जाए और इनको संपत्ति का भूस्वामी घोषित किया जाए। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि देश में अनेक जगह पर इस तरह के केस हैं कि पहले सरकार ने जमीन दी थी, जो लोग विभाजन में चले गए हैं पाकिस्तान, और फिर उसमें कैंसिल हुई, कई जगह लिटिगेशन चल रहे हैं। तो इस फैसले का बाकी देश में भी काफी असर पड़ेगा। बिल्कुल, इस फैसले का असर काफी देखने को मिलेगा। बहरहाल अब इस फैसले के बाद और क्या क्या असर होगा इस पर भी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। सीएम विष्णुदेव साय कोरबा पहुंचे, जहां सीएम ने सतनाम भवन में आयोजित बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह में शिरकत की है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, मंत्री दयाल दास बघेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद सबसे पहले मंगल भवन का लोकार्पण किया। इसके बाद सतनाम कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने मामले में आपको बताते चले कि माले और चांदी के मुकुट से सीएम का स्वागत किया। बढ़ेंगे आगे। रतलाम में प्रतिबंधित चाइना लहसुन से भरे 2 ट्रकों को किसानों ने पकड़कर जावरा पुलिस को सौंपा है। किसान इन दोनों ट्रकों को मंदसौर से पीछा करते हुए आ रहे थे। सरकार ने 2014 से इस पर प्रतिबंध लगाया है। दोनों ट्रकों में करीब 50 क्विंटल चाइना लहसुन भरा हुआ था। ये दोनों ट्रक पंजाब पासिंग है। बताते चले कि ट्रकों में अफगानिस्तान की फर्म का टैग लगे हुए हैं। जावरा पुलिस ने मामला जावरा मंडी को सौंपा है। जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ ने कहा कि उनको मंदसौर के किसानों ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि चाइना लहसुन से भरे ट्रक रतलाम की तरफ जा रहे हैं। राजनांदगांव के कई क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया गया। सालाना लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद मेंटेनेंस नहीं होने और देखरेख के अभाव में शौचालय भवन जर्जर होते जा रहे हैं। स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत कई शौचालय संचालित हैं जिसमें लाखों रुपए खर्च किया जाता है, बावजूद सार्वजनिक शौचालय भवन जर्जर है और सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसको लेकर नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने कहा कि अभी जो भी सामुदायिक शौचालय हैं उसके लिए हमने अलग अलग संस्थाओं को नियुक्त किया है। अगर सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं तो उसकी जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी होगी। यूज नहीं हो रहा, कुछ यूज में भी है, बहुत जर्जर स्थिति में। अभी जो भी सामुदायिक शौचालय है उसके लिए हमने अलग अलग संस्थाओं को नियुक्त किया है जो उसको संचालित कर रही हैं। तो जहाँ से भी जो सूचना मिल रही है कि साफ सफाई नहीं है, मेंटेन नहीं है
या जो सुविधाएं उनको प्रदान करना है वो नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जांच भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं और ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो सामुदायिक शौचालय है उसका सही उपयोग हो सके और जो ज़रूरत के समय वो उपलब्ध हो पाए हम।